Assalamualaikum. I hope so you are doing well. I am your English instructor जुनेद अहमद खान. आज हमारा सेकंड लेक्चर है 9th क्लास का और इसमें बहुत एक अहम पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर. हम उसको डिस्कस करते हैं. उसके एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो आपसे पूछ सकता है. चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ. सबसे पहली बात तो यह है कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है. अहम. जोर से वर्ड अहम होते हैं. कुछ इसके पॉइंट्स हैं, हम उसको याद कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसके एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है, कहता है कि आर डिजिट 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट. मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये सब के सब सिग्निफिकेंट है. लेकिन एक वर्ड है जीरो. ये जीरो सम जगहों पर सिग्निफिकेंट होता है, सम सिग्निफिकेंट नहीं होता. सेकंड इसका रूल है. अब जीरो की बात कर रहे हैं, वो जीरो बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल 101 हियर सिग्निफिकेंट नंबर इज 3. तो यहाँ पर जो नंबर है वो 3 होंगे, क्योंकि जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर के दरमियान में आ गया है, नॉन जीरो के दरमियान में है. लेकिन अगर यही चीज ऐसे हो 0 1 1 तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट है वो 2 होंगे. कितने होंगे जी? 2 होंगे. उम्मीद है कि आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा. थर्ड इसका रूल है, तो कहते हैं कि जी लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 0.00129. तो यहाँ पर जो लीड कर रही है जीरो, तो यहाँ पर जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. 1 2 एंड 9 तो इसके वजह 3 सिग्निफिकेंट होंगी. जब भी जीरो लीड कर रहा होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगी. फोर रूल है इसका, जीरो टू राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट. अगर जीरो राइट साइड पे आ गया, फॉर एग्जांपल 4.50 या 4.950, तो इस वक्त जो इसके सिग्निफिकेंट है इस वाले के वो 3 है. तो जीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट है और जीरो यहाँ पर भी क्या है, सिग्निफिकेंट. लेकिन जीरो अगर लीड करेगा, जैसे यहाँ पे लीड कर रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा. आर डिजिट्स बिफोर एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट. मतलब अगर आप इस एग्जांपल को देख ले तो इसके फ्रंट पर भी एक्सपोनेंट से पहले पहले जितने वर्ड हैं, जीरो स्टार्ट पे लगा हुआ है, जहां लगा है वो सिग्निफिकेंट है. तो इसके बेटा कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 एंड 4. तो एक्सपोनेंट से पहले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो नंबर है वो 4 है. इसी तरह बेटा इस पॉइंट पर आ जाए तो अभी हमने इसे बात की है लीडिंग नंबर, सॉरी जीरो बिटवीन लेफ्ट राइट साइड ऑफ द नंबर. तो ये देखें यहाँ पर जीरो सिग्निफिकेंट होगा, जब वो राइट साइड पर आ रहा है. तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट है. इस पॉइंट पर देखें, अब ये बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट आ रहा है जीरो. इधर जो जीरो है वो 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है. तो हैं 4 सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 एंड 4. अब इसको देखें बेटा, यहाँ पर जीरो लीड कर रहा है. तो जब जीरो लीड करेगा इट्स मीन कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. तो बाकी आप काउंट कर लें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो ये टॉपिक हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का है. उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ओके जी, आज का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन. और इसका मतलब क्या होता है? इसका बड़ा मतलब ये होता है कि किसी भी टर्म को 10 पावर में लिखना. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3 10 पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट. हमने इसको 10 पावर में लिखा, तो ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया हमने इसको. तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. सबसे पहले हम ए फॉर्मूला देखते हैं बेटा, 0.0035 मीटर. अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है, पॉइंट जब मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, मीन जब वो पॉइंट इस तरफ मूव कर रहे हैं तो 10 पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब ये जो पॉइंट है बेटा मूव करता है और जंप करता हुआ 1 2 एंड 3 इन 3 डिजिट को क्रॉस करता है. जब वो 3 पॉइंट में बेटा क्रॉस करेगा तो 3.5, और अब यहाँ पर उसने जंप किया 1 2 एंड 3, तो 10 पावर -3 मीटर. तो ये उसका साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हमने 10 पावर में लिख लिया है. सिमिलरली अगर मैं इसका बी पार्ट देखूं, देखिए जी अब बी पार्ट में ये मूव कर रहा है फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट, जब बेटा इस तरफ मूव करेगा, जितने पॉइंट्स मूव करेगा उतनी जीरो बेटा उसमें हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो जंप करता है 6 और 0 का, यहाँ पे 0 लगाते हैं, 0.064 एंड अब उसने 2 पॉइंट्स जंप किए हैं, 2 आ जाएगा और 10 पावर 2, तो 2.064 10 पावर 4 मीटर। तो ये उसका साइंटिफिक नोटेशन है। तो आपको बेटा मैं एग्जांपल दे रहा हूं 0.095, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। ओके जी, नाउ प्रॉब्लम 1.9 9th क्लास चैप्टर नंबर 1। तो उसमें पूछ रहे हैं हमसे कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस है, जो यूनिट का डिस्टेंस है। यूज इन एस्ट्रोनॉमी, इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट 1 ईयर। जो लाइट है एक साल में डिस्टेंस कवर करती है। कहता है कि जी अगर उसकी स्पीड इतनी हो तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट में हमें गिवन है 3 × 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है वो कह रहा है 1 साल में अगर इतनी स्पीड से लाइट मूव करे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमने वो फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि 1 ईयर, अब 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 डेज से। देन वी आल्सो नो कि एक दिन में 24 आवर होते हैं और एक ओवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा 3.15 10 पावर 7 सेकेंड। टाइम हमें मिल गया। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा 1 साल में, अगर स्पीड उसकी 3 10 पावर 8 हुई। तो हम स्पीड और टाइम इन दोनों को लिखेंगे, और स्पीड कितना है भाई हमें गिवन है, डिस्टेंस टाइम में बेटा हमने अभी फाइंड किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा 9.45 10 पावर 15 मीटर। तो 1 साल में जो एक लाइट ये है अगर उसकी स्पीड 3 10 पावर 8 मीटर हो तो वो 9.45 10 पावर 15 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 का, क्लास 9। वो कहता है क्या है, वो कहता है कि जी एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। हमने मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है ना 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूबिक में। देखिए जी हमारे पास डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एज अ गिवन है, हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं कि जी जो ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक है वो किलोग्राम में बेटा कितने का इक्वल होगा बेटा। तो जो ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक है वो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब का इक्वल होगा। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, इसमें कुछ हमने चेंजिंग नहीं करनी। जहां ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक लिखा है ना उसको रिप्लेस कर देना 1000 किलोग्राम से, लिखेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31.36 10 पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो ये हमारे पास उसकी डेंसिटी है मर्क्यूरी की, किसमें किलोग्राम में। गिवन थी ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक में, कन्वर्ट कर दी किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूबिक में, सॉरी। तो हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हमने ये वाली जो वैल्यू है ये याद रखने के, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक दिस विल बी इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूबिक। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी, एमसीक्यूज में भी आती है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क भी कर लें और बहुत इजी है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में बहुत भी इससे अच्छी वीडियोस मिलेंगी जिसमें एमसीक्यूज भी शामिल होंगे और क्वेश्चन भी शामिल होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज।